Good morning students, welcome to the new topic of chapter 1 plant life. स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में क्रॉप और वेजिटेबल्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और उस टॉपिक में हम लोग क्रॉप्स के टाइप्स और वेजिटेबल्स के बारे में समझ गए थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्रॉप्स को कैसे उगाते हैं और उगाने के क्रम में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता क्या है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में देखे थे कि एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, किसको कहते हैं? तो एग्रीकल्चरल practices is a step that are taken for growing healthier crops, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है कि एक ऐसा स्टेप जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं या ये जानते हैं कि कैसे अच्छे से अच्छे क्रॉप्स को उगाया जा सके, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप लेने होते हैं, आइए देखते हैं। आज का वीडियो और नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से अच्छे ढंग से देखिएगा, समझिएगा। और जो नोट्स के साथ क्वेश्चन अटैच है वो इस वीडियो से ही रिलेटेड है, तो अच्छे ढंग से एकदम इसको देखना समझना है। तो बात आता है कि कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है हमारा, जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं प्लगिंग से। प्लगिंग सबसे पहला स्टेप प्लगिंग होता है। प्लगिंग क्या होता है कि हल के द्वारा जब किसी खेत को जोता जाता है तो उसी को कहते हैं प्लगिंग। हल मतलब प्लग, प्लग से जो जोता गया खेत को उसी को कहेंगे प्लगिंग। अब बात आता है कि आप लोग के मन में आता होगा सवाल कि ये प्लगिंग क्यों जरूरी है। तो देखिए, सॉइल जो है अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स अटैच होते जाते हैं और अपर सरफेस उसका हार्ड हो जाता है। तो अगर उस हार्ड सरफेस पे बीज को रख दीजिएगा तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। और ऐसे भी किसी भी बीज को बोने के लिए आप मिट्टी को प्लग करते हैं, सबसे पहले खोदते हैं। तो प्लगिंग से क्या होता है कि हमारा सॉइल लूज होता है और लूज से क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल के बीच में एयर और वाटर गैप अच्छे से बन पाता है, जिससे कि सीड आसानी से उस एयर और वाटर के हेल्प से ग्रो कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। इसलिए प्लगिंग बहुत जरूरी है। दूसरा होता है लेबलिंग।
देखिए स्टूडेंट, जब आप प्लगिंग कीजिएगा तो हल को चलाइएगा तो क्या होगा, बड़े बड़े सॉइल के टुकड़े भी हमारे सरफेस पे आ जाएंगे। उस बड़े बड़े टुकड़े को भी छोटा करना होता है। तो लकड़ी का बहुत बड़ा तख्ता लेके, ऑब्जेक्ट लेके, उसको हम प्लग के साथ, हल के साथ अटैच करते हैं, जिसको कहते हैं लेवलर। और जैसे जैसे वो प्लग आगे बढ़ता है, पीछे से वो लेवलर जो है उस सॉइल के टुकड़े को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। इससे क्या होता है कि हमारे सारे सॉइल पार्टिकल छोटे छोटे सॉइल के छोटे छोटे टुकड़े में बन जाते हैं और फिर सॉइल हमारा लूज हो जाता है। थर्ड आता है हमारा मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजिंग। देखिए, जब आप किसी बीज को सो करना है, रोपना है, बोना है, तो उससे पहले उस सॉइल में सारे न्यूट्रिशन मौजूद है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है किसी सीड को जर्मिनेट होने के लिए। तो मान लीजिए कि कोई सॉइल जो है एक क्रॉप ग्रो कर चुका है और उसमें फिर से हम दूसरा क्रॉप लगाने के लिए सीड दे रहे हैं, तो वो सीड को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तभी वो ग्रो कर पाएगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए हम लोग पहले मैन्यूरिंग कर देते हैं, खाद पटा देते हैं, या केमिकल सब्सटेंस जिसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं, इसको डाल देते हैं, जिससे कि सॉइल जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन गेन कर लेता है। जब मैन्यूरिंग हो जाता है तब आ जाता है सोइंग ऑफ सीड। अब आप बीज को लगा सकते हैं उसमें सॉइल में, लेकिन बीज लगाना कैसे है, एक सर्टेन इंटरवल पे, एक दूरी बना के। अगर एक साथ बीज को एक जगह पे रख दीजिएगा तो कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे सिंपली सा एक बात है, जैसे एक प्लेट फूड आप ले लीजिए और आपके साथ 10 और व्यक्ति हों और 10 व्यक्ति के लिए वही फूड मिले, तो क्या होगा, सारे 10 व्यक्ति उसी फूड पे अटैक करेंगे और किसी को सही मात्रा में फूड नहीं मिल पाएगा और किसी का पेट नहीं भर पाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा सीड भी काम करता है। अगर दूरी पे हम देंगे सीड को तो सारे सीड को सही से न्यूट्रिशन मिल पाएगा, लेकिन एक ही जगह अगर रख देंगे सारे सीड को तो किसी को सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो सोइंग ऑफ सीड। ठीक है, इसके बाद आपको जब बीज बो दिए तो अब आता है इरिगेशन। फिर पानी पटाना भी एक जरूरी काम है। तो इरिगेशन, जब आप बीज रोप दिए तो अब हम उस पर पानी छिड़काव करेंगे कि सीड को सही से मिनरल्स, टेम्परेचर और वाटर, एयर मिल सके, जिससे कि वो आसानी से जर्मिनेट कर पाए। जब इरिगेशन हो गया तब क्या होगा, कुछ दिनों बाद वो ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद उस पे अटैक होगा किसका, कीड़ों का, पेस्ट का। तो उस पेस्ट से बचाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तो स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, ओके। और इसके बाद जब मेरा क्रॉप अच्छे से तैयार हो गया तो लास्ट काम आता है हार्वेस्टिंग का। तो हार्वेस्टिंग लास्ट स्टेप हो गया। ठीक है, ये हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हुए हैं। कौन कौन से स्टेप जो ग्रोइंग
क्रॉप को ग्रो करने के लिए लिए जाते हैं वही कहलाते हैं क्या, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब बात आता है कि ठीक है ये सारे काम हो गए, तो क्रॉप को उगने के लिए एक और कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल और टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि हर क्रॉप हर जगह नहीं होता है। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि किसी जगह पे किसी प्रकार का सॉइल पाया जाता है और वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अगर हम बात करें कुछ रीजन और टाइप्स ऑफ सॉइल के, तो ध्यान दीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, आइए तो टाइप्स ऑफ सॉइल और टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, आप लोग आगे पढ़िएगा कि हर रीजन में अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं और ये सॉइल का डिफरेंट टाइप्स इसलिए होता है कि इसमें सॉइल के जो पार्टिकल हैं उसके साइज में अंतर होता है या सॉइल में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें अंतर होता है। तो इस हिसाब से सॉइल को कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिकली हम लोग क्ले सॉइल, ल्यूमी सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल के बारे में जानते हैं। देखिए, क्ले सॉइल जो होता है ये सॉइल के कैटेगरी में सबसे छोटा पार्टिकल वाला सॉइल होता है, मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। इससे बड़ा लूमी सॉइल का पार्टिकल होता है और लूमी सॉइल में क्ले, सिल्ट, सैंडी सारे मिक्सअप होते हैं। ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल में कि ब्लैक कलर वाले सॉइल और सैंडी जो बालू वाले सॉइल होते हैं उसको सैंडी सॉइल कहा गया। तो ध्यान दीजिए कि क्ले सॉइल में कौन से क्रॉप्स उगते हैं। अगर हम बात करें राइस और जूट का, राइस और जूट क्ले सॉइल में ग्रो होते हैं। राइस और जूट को ज्यादा पानी और गर्मी की आवश्यकता होती है। आप लोग लास्ट टॉपिक में देखे हैं कि राइस खरीफ क्रॉप है और इसको गर्मियों के सीजन में सो किया जाता है, तो ज्यादा पानी, तो क्ले सॉइल के पार्टिकल्स छोटे होते हैं कि ये पानी को ज्यादा रिटेन करते हैं, ये पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण राइस और जूट क्ले सॉइल में होते हैं। और ये जहां जहां क्ले सॉइल पाया जाता है, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल में क्ले सॉइल पाया जाता है, उस जगह पे राइस और जूट ज्यादा होता है। अगर बात करें व्हीट और मेज का, ये व्हीट और मेज ये लूमी सॉइल में होते हैं। ठीक है, और ये रबी क्रॉप है, इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए। तो ये कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो करता है और इसके रीजन है पंजाब, हरियाणा, हमारा बिहार,
उत्तर प्रदेश, ये सब जगह पे लोरी सॉइल पाए जाते हैं और उस जगह पे व्हीट मेज होता है। ठीक है। अगर बात करें कॉटन का, तो कॉटन जो है वो कहां पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में, जहां पे आपको ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में होता है। और कोकोनट का अगर एग्जांपल देखें तो देखिए, कोकोनट जो है वो आप जानते हैं कि ज्यादा केरला में और गोवा में होता है। तो जहां कहीं भी कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाका है, तो समुद्र के इलाका को कोस्टल एरिया कहा जाता है और उस जगह पे ही आपको क्या होता है? ये ग्रो करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो ये था कि टाइप्स ऑफ सॉइल और क्लाइमेट कैसे डिपेंड करता है किसी क्रॉप को उगाने के लिए। अब दो टर्म और जानते हैं। वीड और वीडिंग। वीड क्या है? तो जो अनवांटेड क्रॉप्स के साथ प्लांट ग्रो कर जाता है उसको वीड कहते हैं। ये वीड उस क्रॉप्स को बर्बाद कर देता है। कैसे बर्बाद करता है? तो न्यूट्रिशन उस क्रॉप्स के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके। मतलब जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो उस क्रॉप के साथ कुछ दूसरे पौधे जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है वो भी ग्रो कर जाते हैं। उसी पौधे को हम लोग वीड कहते हैं। ठीक है। और वो वीड हमारे उस क्रॉप्स को खराब कर देता है। कैसे खराब करता है? तो उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके। द अनवांटेड प्लांट ग्रो along with crops। ठीक है। तो वीडिंग क्या होगा? तो इस वीड को हमको हटाना होगा। तो रिमूविंग ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वीड को हटा देते हैं, चाहे उखाड़ के या स्प्रे से। जैसे पेस्टिसाइड्स होता है वैसे वीडीसाइड होता है, उसको स्प्रे करते हैं तो वीड मेरा मर जाता है और क्रॉप्स बच जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा गया वीडिंग। और एक लास्ट टॉपिक है हमारा सिलोज। ध्यान दीजिए, जब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसको रखना पड़ता है कहीं भी स्टोर हाउस में। तो उस वैसे जगह रखा जाता है जहां पे उसको मॉइस्चर ना मिले, पेस्ट का अटैक ना हो और चूहे रैट्स जो भी हैं उसका भी अटैक ना हो और हमारा ग्रेन बच जाए। उसको कहते हैं सिलोज। कंटेनर होता है, इसको दूसरे वर्ड में ग्रेनुलेज भी कहा जाता है। तो द लार्ज कंटेनर used for storing harvested crop and protected from pests
moisture and rats. This container is called सिलोज या ग्रनवेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। आपका ये चैप्टर खत्म होता है और इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट है फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो डाउट क्लियरिंग क्लास होता है उसमें पूछिए। और इस चैप्टर की जितने भी वीडियोज हैं और नोट्स हैं उसको दोबारा देखिए और एक बार फिर से कोई डाउट होता है तो वो क्लियर करिए। ओके, इस चैप्टर से जो बुक के क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप उसको फेयर कॉपी में बना के रिवाइज करिए।